जय हिंद साथियों। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 1 अक्टूबर से इस पर बिहार एसएससी +2 इंटर स्तरीय जो बहाली निकली है उससे संबंधित आपका भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वृष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है एकाधिकार। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? ये आपका चीन है। बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यवहार का नियमन नहीं है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का नियोजित वितरण है। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चरण सिंह नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, ये 2012 से 17 है। आर्थिक नियोजन किस विषय से है? ये संवर्ती सूची से। फिर आपसे पूछ दे, आर्थिक नियोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? तो एनएनपी माइनस बराबर जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रॉफिट माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी का हो जाएगा नेट नेशनल प्रॉफिट बराबर ग्रोस नेशनल प्रॉफिट माइनस मूल्य ह्रास। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। जीएसटी किस तरह का कर है? और प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो ये फ्रांस के देश से लिया गया है, सबसे पहले फ्रांस में ही शुरू किया गया था जीएसटी। और भारत में जो 1 जुलाई को शुरू किया गया था जीएसटी असम से आपका। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डाइस पर था, तो कृषि क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार का संतुलन। उत्पादन की प्रति इकाई मूल्य लागत क्या कहलाती है? औसत लागत। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्टेट क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है। एसबीआई का स्थापना जो हुआ था 1955 ईस्वी में। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं, तो दायित्व। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? तो 5%, 12%, 18%, 28%। 4 स्लेब है, 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। निम्नलिखित में कौन सा कर या शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? तो स्टाम्प शुल्क नहीं आता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ये आपका हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आरडी कार्गिल मॉडल पर आधारित था। 7th जो डब्ल्यू.बी. मूलर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस ने। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डाइस कहा जाता है, तो अंतिम सीमा मूल्य। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो श्री डी उदय कुमार के द्वारा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सी डी देशमुख। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। वहीं इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो नरसिम्हम समिति का। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो पूंजीवादी। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डाइस के द्वारा निर्धारित की जाती है। संबंधित बैंक। कार्गो सेवा या सेवा क्षेत्र की डाइस गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो तृतीयक। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो माल्थस के द्वारा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? तो 1975 में। इंद्रधनुष 2.0 डाइस से संबंधित था। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से। इंद्रधनुष जो था ये आपका बैंक से संबंधित था। वहीं मिशन इंद्रधनुष जो था ये टीकाकरण से संबंधित था। एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो मूल्य ह्रास नहीं है। शामिल क्या है? तो साधन भुगतान, वस्तु और सेवाएं, व्यय है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खनन। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? पाँचवीं एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष चला था। फिर आपसे पूछ देगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के समय में? तो ये भी हो जाएगा आपका 5वीं। किसी वस्तु की मांग में प्रदर्शित परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर डाइस कहलाता है। तो मांग लोच की कीमत। भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र सीपी वर्ष 1990 में शुरू किया गया था। डाइस व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो व्यापार एकीकरण। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डाइस में निरंतर वृद्धि है। तो जीडीपी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डाइस से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया जाता गया था। हस्तशिल्प। भारत में राज्य सरकार द्वारा डाइस कर लगाए जाते हैं। तो शराब पर उत्पादन शुल्क। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी डाइस द्वारा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। फिर आपसे पूछ दे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये आपका सी डी देशमुख थे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।